मित्रों, सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। बाल मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है भारत गौरव। भारत गौरव, गौरव का मतलब क्या होता है? सम्मान, प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठा, जिसके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। पहले हम कवि परिचय देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त, जन्म सन 1886 ईस्वी सन, निधन सन 1964 ईस्वी सन। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सरोबार पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। विषय प्रवेश देखते हैं। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर का नाम है भारत गौरव और उसके लेखक का नाम है स्वर्गस्थ मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं। भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्वर्गस्थ राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो देश है भारत, वो भूलोक का गौरव है, संसार का सिरमौर है, विद्या कला कौशल में सबसे आगे है और आर्यों का महान देश है। तो इस देश के बारे में, इस देश पर हमको प्राउड होना चाहिए, नाज होना चाहिए। इसके बारे में कवि श्री स्वर्गस्थ मैथिली शरण गुप्त जी ने ये कविता लिखी है। इसका हम अभ्यास करते हैं। फर्स्ट लाइन देखते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीलास्थल कहाँ। तो भूलोक का मतलब होता है संसार, गौरव का मतलब होता है प्रतिष्ठा और लीलास्थल का मतलब होता है महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। तो भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीलास्थल कहाँ। वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, ऐसा स्थान कहाँ है। सेकेंड लाइन नेक्स्ट। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां।
तो बाल मित्रों, मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाला। हिमालय तो हिमालय पर्वत का नाम है और गंगा नदी का नाम है। तो फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, वह स्थान वही है जहां हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। मतलब वो देश जहां पर मन को हरने वाला हिमालय पर्वत है और गंगा नदी जहां पर बहती है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? तो उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति, प्रगति। उत्कर्ष का मतलब उन्नति, प्रगति। तो दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? तो वह है भारतवर्ष। तो वो देश कौन सा है? वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि है, भारतवर्ष ही है। तो कवि श्री भारतवर्ष को सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के सारे देशों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उन पर उनको गौरव भी है। हमें भी अपने देश पर नाज होना चाहिए। आगे देखते हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर मतलब श्रेष्ठ। हाँ, यह बुढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? प्राचीन देशों के मुकाबले में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो भवभूतियों का मतलब होता है संसार का वैभव। आई रिपीट, भवभूतियों का मतलब होता है संसार का वैभव और भंडार का मतलब होता है खजाना। भंडार का मतलब क्या होगा? खजाना। तो भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह भंडार इसी देश में हुआ। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि का मतलब तो विधाता भी होता है और ब्रह्मा भी होता है। तो विधि मतलब ब्रह्मा, नर मतलब मनुष्य। तो ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। यह पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि। तो ये भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है और इस देश के निवासी कौन है? आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, आचार्य का मतलब होता है शिक्षक। तो इस देश के निवासी आर्य है और उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। संतान उनकी आज, यद्यपि हम अधोगति में पड़े, अधोगति का मतलब होता है अवनति। संतान उनकी आज, यद्यपि हम अधोगति में पड़े, यद्यपि उन आर्यों की संतान आज बुरी दशा में है। मतलब वर्तमान काल में हमारी दशा कैसी है? बुरी दशा में है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। हमारे जो पूर्वज थे वो महान थे, उनके निशान आज भी मौजूद है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। मतलब वो परोपकार के लिए जीते थे, दूसरों के लिए जीते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। स्वार्थ का मतलब होता है स्वार्थी, जो केवल अपना ही लाभ देखता हो उसको स्वार्थी कहते हैं। तो
उन्हें कभी अपने लाभ का मोह नहीं होता था। मतलब भारत देश के जो आर्य थे वो स्वार्थी नहीं थे और वो परोपकार करते थे, दूसरों के बारे में सोचते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो निश्चेष्ट का मतलब होता है चेष्टा रहित। आई रिपीट, निश्चेष्ट का मतलब होगा चेष्टा रहित। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे। जो आर्य थे, हमारे पूर्वज थे, वो संसार का उपकार लेने के संसार पर उपकार करने के लिए, मतलब उपकार ही वो करते थे और दूसरों के लिए ही वो जीते थे। उनका जीवन खुद के लिए नहीं था, वो स्वार्थी नहीं थे, वो परमार्थी थे। निश्चित होकर किस तरह वो बैठ सकते थे कभी, मतलब वो स्वार्थी होकर या फिर चेष्टा रहित होकर वो कैसे बैठ सकते थे। ये पोएम फिर से देखते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। यह कवि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूरे संसार का गौरव और प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कहाँ पर है। फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगा जल, जहाँ जिस देश में मन को हरने वाला हिमालय पर्वत है और जहाँ पर गंगा जल बहता है, मतलब गंगा नदी बहती है, वो देश सबसे आगे है। भूलोक का गौरव है, मतलब पूरे संसार में उस पर नाच किया जाता है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। कवि यहां पर पूछते हैं कि सारे संसार में जितने भी देश है उसमें सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किसने किया है। उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, वही देश है जो ऋषियों की भूमि है। वह कौन है, तो वह भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। हाँ, जो हमारा भारतवर्ष है वो प्राचीन है, तो प्राचीन भारतवर्ष वो संसार में श्रेष्ठ है। सिरमौर का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। ऐसा कोई पुरातन देश मतलब प्राचीन देश विश्व में कोई नहीं है। भारत की जो सनातन संस्कृति है, भारत देश है, वो देश सबसे ज्यादा पुराना है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भंडार का मतलब होता है खजाना और भवभूतियों का मतलब संसार का वैभव। मतलब भगवान ने पूरे संसार का वैभव और जो खजाना है वो कहाँ पर रखा है, भारत में रखा है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ब्रह्मा ने भी मानव सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है, भारतवर्ष से ही किया है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है और इस देश के निवासी आर्य है। और आर्य कैसे है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। विद्या कला कौशल में जो सबसे पहले शिक्षक थे, मतलब विद्या में, कला में और कौशल में भारत देश सबसे आगे था। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, ये वर्तमान काल की बात है, यद्यपि उन आर्यों की संतानों की आज बुरी दशा है। मतलब वर्तमान काल में हमारा देश जो है वो अधोगति कर रहा है, उन्नति नहीं कर रहा है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। ये जो भारतवर्ष है उसको आर्यों की भूमि कहा जाता है। वो आर्य ही थे जो अपने लिए जीते न थे, वो दूसरों के लिए जीते थे, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जीते थे, परोपकार करने के लिए जीते थे, वो खुद के लिए नहीं जीते थे। वे स्वार्थ रथ को मोह की महिमा कभी पीते न थे। स्वार्थ का मतलब होता है स्वार्थी।
तो वो अपने लिए सिर्फ अपना ही लाभ नहीं देखते थे, वे स्वार्थी नहीं थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, आर्य का जब जन्म होता था तो वो ऐसा मानता था, ऐसा जानता था कि मेरा जो जन्म हुआ है वो संसार के उपकार के लिए हुआ है। मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, मुझे दूसरों के लिए जीना है। और परमात्मा ने जो संसार बनाया है उसी संसार को मुझे स्वर्ग बनाना है। निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी, मतलब वो सारे संसार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो निश्चेष्ट का मतलब होता है चेष्टा रहित, कोई कर्म नहीं करना, उसको बोलते हैं निश्चेष्ट, कोई कर्म नहीं करना। तो वो कोई कर्म नहीं करना ऐसी मान्यता में वो नहीं मानते थे, वो कर्मयोगी थे, कर्म को ही पूजा मानने वाले थे और संसार को वो स्वर्ग बनाना चाहते थे। विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ दिए है, शब्दार्थ और टिप्पणी। गौरव, इसका मतलब होता है सम्मान, प्रतिष्ठा। भूलोक का मतलब होता है संसार, दुनिया। लीलास्थल का मतलब महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति, प्रगति। सिरमौर का मतलब होता है श्रेष्ठ। पुरातन का मतलब होता है प्राचीन। भवभूति का मतलब होता है संसार का वैभव। विधि का मतलब होता है ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाला देवता। आचार्य का मतलब होता है शिक्षक। आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला। अधोगति का मतलब होता है अवनति, दयनीय दशा। स्वार्थरत का मतलब होता है केवल अपना ही लाभ देखने वाला। मदिरा का मतलब होता है शराब, मद्य। संसार का मतलब होता है दुनिया। निश्चेष्ट का मतलब होता है निष्क्रिय, चेष्टा रहित। तो विद्यार्थी मित्रों, पोएम नंबर 10 भारत गौरव, ये शब्दार्थ आपको होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं और उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी है वो एक्सरसाइज आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो भारत की बात, ये कविता जो है वो कविता में भारत के बारे में बताया गया है। भारत जो है वो भूलोक का गौरव है, संसार का सिरमौर है, विद्या कला कौशल में सबसे आगे है और आर्यों का महान देश भारत है। विद्यार्थी मित्रों, भारत देश पर हमें नाज होना चाहिए। हम भारतीय हैं, इस बात पर हमको प्राउड होना चाहिए। खाली 15 अगस्त या 26 जनवरी उसी दिन भारत माता को याद करना ऐसा नहीं है। पूरे साल नहीं, पूरी जिंदगी भारत माता को याद करना चाहिए, उसको सैल्यूट करना चाहिए। भारत की धरती पर रहने वाले लोग और लोगों के बीच की संस्कृति, भारत की धरती पर रहने वाले लोग और लोगों के बीच की संस्कृति, उसको अच्छी तरह से हमको जानना चाहिए। भारत देश पर प्राउड करना चाहिए और अपने देश के लिए जीना है। ओके विद्यार्थी मित्रों, अपने देश के लिए जीना है। तो विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू, आभार, धन्यवाद।